वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और हमारा साथ दे रहे हैं सुमित वैद्य। लेते हैं अगला सवाल। नोएडा से आशीष बंसल हमारे साथ है। आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? Hello, good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Yeah, ma'am. Actually, I have invested 10,000 rupees in Birla Sun Life Dividend Yield Fund, HDFC Equity Fund, UTI Dividend Yield Fund, and HDFC Top 200 Fund. अच्छा, I have invested with a long-term view. So, could you please tell me whether it's beneficial or not? ओके। आशीष जी, आपने इसके अलावा करीब 8 पॉलिसी भी ले रखी है। हाँ जी मैम। ये जरा उनके बारे में बताइए। ये मैम, मैंने ये अपनी मदर के नाम पे ली हुई है, HDFC यूनिट लिंक एंडोमेंट प्लस इक्विटी मैंने ये अपने फादर के नाम पे ये पॉलिसी ली हुई है। ओके, आपको मैं रोकती हूँ 1 मिनट के लिए। आशीष जी, ये बताइए कि आपने ये जो 8 पॉलिसी ली है, जिसके आप सभी पॉलिसी के प्रीमियम करीब 12,000 से 15,000 एनुअल है, राइट? हाँ जी मैम। क्यों, मतलब इतनी सारी पॉलिसीज क्यों ली थी? क्या सोच के लिया था आपने? एक्चुअली वो मैंने अपने फादर और मदर के फ्यूचर सिक्योर के लिए ली हुई है एंडोमेंट और फ्यूचर विल सिक्योर, और में और बाकी जो मैंने ली हुई है वो टैक्स प्लानिंग की वजह से ली हुई है। ओके। So I am employed, so we have to do a tax saving. ओके, और आपने जो इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, सभी में एक मुश्त लगाए हैं? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या गोल लेके चल रहे हैं आशीष जी? आप क्या चाहते हैं इन इन्वेस्टमेंट से? मतलब I want my money to be grow after a period of 10 years at least. कोई टारगेट है क्या? कितना पैसा, इतने निवेश के साथ कितना पैसा? On an annual 15% return, 15 to 20% return. ऑल राइट। क्या ये अपने आप में एक गोल है कि अगर हम ये बोलते हैं कि ये मुझे 15 साल के बाद एक अच्छी रकम एक वापस मिल जाए? वेल्थ क्रिएशन करके एक गोल बन सकता है स्वाति, कोई गलत बात नहीं है इसमें, एक वेल्थ क्रिएशन का। बट अमूमन ये देखा गया है कि ये गोल जो होता है वेल्थ क्रिएशन का, इसमें ग्रीड एलिमेंट बहुत आ जाता है। ग्रीड एलिमेंट का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मेरा रिटर्न अच्छा निकलना चाहिए, मेरे दोस्त का रिटर्न मेरे से अच्छा कैसे आ गया, इस फंड का रिटर्न उस फंड से रिटर्न से ज्यादा अच्छा क्यों आ गया। अब क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का गोल है तो आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कहाँ मेरी वेल्थ ज्यादा बन रही है। सो लोग काफी स्टिक नहीं कर पाते हैं इसको। हम यूजुअली एडवाइस करते हैं लोगों को कि इस गोल को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, स्पेसिफिक गोल रखें। एजुकेशन, मैरिज, बाइंग ऑफ हाउस, वेकेशन, रिटायरमेंट बाय दिस एज, और एनीथिंग जो उनके दिल के बहुत पास है, जिसको करके उनको कुछ खुशी मिलेगी जिंदगी में, उस गोल को रखना हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब क्योंकि इनका वेल्थ क्रिएशन ही गोल है सुमित, और इनका पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, 8 पॉलिसीज हैं, 1 2 3 4 फंड्स हैं इनके पास। क्या लगता है वेल्थ क्रिएशन के पर्पस से भी ये क्या इन्वेस्टमेंट सही है, ये प्रोसीजर इनका? आशीष जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे जो आपने इंश्योरेंस की पॉलिसीज इकट्ठी करी हैं या कलेक्ट करी हैं, उसके पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना टैक्स प्लानिंग के लिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा आपको एक बहुत सही दिल से ये एडवाइस रहेगा कि जब भी आप इंश्योरेंस की तरफ देखें तो इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। इंश्योरेंस अपनी आप रिस्क प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कल कुछ हो जाता है तो हमारे बाद हमारी फैमिली की देखभाल करने के लिए पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आता है। इन्वेस्टमेंट इसका सेकेंडरी पर्पस है। और आपने जब बताया कि आपने ये क्यों पॉलिसी ली है, आपने कभी भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बात नहीं करी। आपने बोला कि आपके पेरेंट्स के लिए लिए हैं क्योंकि वो रिटायर हैं, एंडोमेंट है, उनको इनकम मिलेगी। दूसरी बात आपने बोली कि मेरे को टैक्स प्लानिंग के लिए करना है तो इसलिए मैंने कर दी। बहुत गलत बात है ये इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। कृपया उसको उस तरह से डील कीजिए और टर्म प्लान सबसे पहले लीजिए। आपका एक टर्म एडिक्वेट इंश्योरेंस देगा, उसके बाद आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। सो आपकी जो इंश्योरेंस की ये जितनी भी यूलिप्स हैं, इसमें आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, एक्सपेंस रेशियोज को एनालाइज कीजिए। इस केस में ज्यादा हो जाता है स्वाति, बिकॉज ये उस एरा में आए हैं जब IRDA के नए नॉर्म्स नहीं आए थे यूलिप के तहत, तो उनके ज्यादातर यूलिप आज के यूलिप से ज्यादा कॉस्टली हैं। और उसको अगर वो रोकेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा उस पे उनको डैमेज होगा, कम अमाउंट मिलेगा, उनका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो भी काफी कम होगी। तो इसलिए उनको हर अपने पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा अपने एडवाइजर के साथ या डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इनका प्रीमियम कब तक दें और कितने समय बाद रोक दें और कब इसको अपने पैसे को
बाहर निकाल के कहीं और जगह लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से निवेश क्योंकि किया अच्छा खासा प्रीमियम ये पे कर रहे हैं, 12,000 से 15,000 पर बिल्कुल पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अमाउंट काफी इनका वहां जा रहा है जो ये एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन में लगा आराम से लगा किसी सकते हैं, और जगह इन्वेस्ट करके। आराम से बिल्कुल। इनके जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं हाँ जी, सुमित, उस पे क्या राय बनती है आपकी? फंड्स चारों उनके अच्छे हैं। बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस, एचडीएफसी इक्विटी फंड, यूटीआई डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी टॉप 200। तो चारों फंड अपने आप में काफी अच्छे फंड हैं, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से इनका कुछ खास मिक्स बैठता नहीं है। बिकॉज यूजुअली एडवाइस ये रहता है कि आप लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्सचर कीजिए, बिकॉज इंडिया में वैल्यू फंड, डिविडेंड यील्ड फंड की इतनी डेप्थ नहीं है मार्केट में, तो काफी ज्यादा फंड्स आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं। बट हालांकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और चारों फंड की अगर हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो एवरेज प्लस परफॉर्मेंस चल रही है उनकी। दे कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस, इसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं लगती। और आने वाले टाइम में जब भी वो नया निवेश करें तो वो कुछ एक मिड कैप फंड को देख के करें और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप स्टे इन्वेस्ट करें इस फंड को, अपना इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, मगर सबसे पहले इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो का रिव्यू कराइए अपना। ऑलराइट, चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए यौन के साथ।